जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? और आज इस पवित्र दिन में मैं आप सभी का आ, धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी अच्छे होंगे प्रभु में। और लगातार आज 7वां संडे है और इस तरह के माहौल में हम पाए जाते हैं और अच्छा है। ऐसा तो छुट्टी मिलता नहीं है। और आज हम लोग अपने अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ। शायद अच्छा व्यंजन मिल रहा होगा, अच्छा नाश्ता मिल रहा होगा, अच्छी बात है। और हम लोग अपने घरों में लगातार परिवार के साथ संगति में हैं, प्रभु के संगति में बने हुए हैं और हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं। और आज जबकि ये 7वां संडे है और ये लॉकडाउन का अंतिम दिन था, लेकिन फिर भी 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है और पता नहीं 17 तारीख तक और बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु में स्थिर रहे, घबराए नहीं, शांति में रहे और प्रभु के साथ हम लोग बने रहेंगे और प्रभु पर भरोसा करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता है और निरंतर हम प्रभु के संगति में हैं। आज के ध्यान के लिए मैं एक वचन रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 37 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 37 पद में ऐसा लिखा है, जैसे नूह के दिन में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। चेले लोग भी पूछे कब अंतिम दिनों का चिन्ह होगा। जब चेलों ने यीशु उसके आने का दिन का चिन्ह और संसार के अंत का चिन्ह मांगा तो उसने एक चिन्ह भी भविष्यवाणी किया, अर्थात नूह के दिनों का दिन उन्होंने ये मत्ती 24 अध्याय 37 पद में कहा। और कई इन दिनों में अंतिम दिनों के विषय में बताया गया है। जैसा कि हम लोगों ने 41 दिन लॉकडाउन पीरियड में रहे और 2 सप्ताह के रूप में हम लोग रहेंगे लॉकडाउन। पता नहीं भी आगे क्या होगा। पिछली बार मैं बता रहा था, फिर भी प्रभु में आशा है, प्रभु में उम्मीद है, भरोसा है। अच्छे दिन आएंगे, ये लॉकडाउन खुलेगा और हम प्रभु में भले चंगे पाए जाएंगे, खुशहाल पाए जाएंगे। हमारा परिवार प्रभु में कुशल मंगल होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं मेरे प्रिय लोग। और जब मैं इस पद को मैं पढ़ रहा था तो 3 बातें मैं गौर कर रहा था। पहली बात है लोग, दूसरा नूह और तीसरा जहाज के विषय में। लोग के विषय में, नूह के विषय में और जहाज के विषय में। शायद अब अलग अलग प्रचार सुने होंगे, कई बार मैं भी प्रचार किया है। लेकिन याद रखिए, नूह के दिनों के लोग नूह के दिनों के लोग कैसे थे? अगर उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, उसका 6 अध्याय 5 पद में पढ़ेंगे। उस समय पाप बढ़ते जा रहे थे, लोग दुष्टाई में बढ़ते ही जा रहे थे, बुराई में बढ़ते ही जा रहे थे। और उसी 6 का 5 में लिखा हुआ है, उनके विचार बुरा ही होते थे,
बुरा ही उत्पन्न होते थे। वे हमेशा दुष्टता ही करते रहते थे। उस समय नूह के दिनों के ये लोग थे, वे खाने में ही मगन रहते थे, वो मंदिरा पीने में थे, विवाह करने में लगे हुए थे, वह विवाह में लेन देन करते थे। वे परले के विषय अनजान थे, वे हिंसक उग्रवादी थे। उन्होंने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आज भी इसी तरह का परिस्थिति है मेरे प्रिय लोग। आज हमारा जीवन कैसा है? बुराई है। और एक कारण देखते हैं, नूह के दिनों में ये पाप ऐसे बढ़ गई थी, परमेश्वर ने पछताया, अब मैं मनुष्य को मिटा दूंगा। बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रिय लोग। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और परमेश्वर ने सृष्टि को आशीष दिया, लेकिन आज क्या हो गया? परमेश्वर को लोग भूल गए, याद नहीं कर रहे हैं। पिछली बार भी मैं बताया था, लॉकडाउन है, लेकिन पाप के लिए लॉकडाउन होना है, बुराई के लिए लॉकडाउन होना है। अगर हम ये लॉकडाउन में भी, ऐसे परिस्थिति में भी, ना हमारा प्रार्थना का जीवन है, ना बाइबल पढ़ने का जीवन है, ना परमेश्वर का भय मानने का जीवन है, क्या फायदा है मेरे प्रिय लोग? और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यह अवसर है हमारे लिए, इसलिए होने दिया, हम प्रभु के नजदीक रहे। हालेलुया। प्रभु से बातचीत करें। और मैं ऐसा सोचता हूं, कई लोग आशीष पा रहे हैं। जब लॉकडाउन खत्म होगा, हम गवाही सुनने पाएंगे। कई लोगों का जीवन शायद बदल गया होगा, सोच बदल गया होगा, विचार बदल गया होगा। प्रभु मौका दिया, हम अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, और प्रार्थना के साथ हम जुड़े हुए हैं। यह हमारी गवाही है मेरे प्रिय लोग। अभी आप लोगों ने देखा, नूह के दिनों के लोग कैसे बिगड़ गए, मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर को भूल गए। मेरे प्रिय लोग, आज हमारी दशा क्या है? आज हमारा जीवन क्या है मेरे प्रिय लोग? वास्तव में, वास्तविक में आज हमारा जीवन कैसा है? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, एक सच्चे जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु इस संसार में हमको रखा है, हम प्रभु के योजना में, प्रभु के उद्देश्य में अपने जीवन को हम ले चले। ये 2020 हमारे लिए एक आशीष का वर्ष है। फिर मार्च महीना से हम लोग देख रहे हैं इस तरह का परिस्थिति आया है। फिर भी हम प्रभु से दूर हैं, हमारा जीवन प्रभु से दूर है। इसलिए ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग, ये अवसर है, हम प्रभु के लिए अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें, प्रभु की सेवा करें, काम करें, तन मन से, अच्छे मन से, घुटना टेक करके, बोझ के साथ हम प्रार्थना करें।
प्रभु प्रतिफल देने वाला प्रभु है। दो लॉकडाउन गुजर गए, अब तीसरा 3 तारीख के बाद हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे प्रिय लोग। आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में ले। वो एक पीरियड था, नूह का पीरियड था। आज हमारे लिए पीरियड है, हमारे लिए समय है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग सब जानते हैं, फिर भी परमेश्वर मौका दिया इंसान को कि लोग मन फिराए, प्रभु के संगति में आए, और एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम नूह। हम लोग अच्छी तरह संडे स्कूल में भी इस कहानी को अच्छी तरह हम लोग सब जानते हैं। नूह वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति था। आज भी ऐसी परिस्थिति है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या, हमारा सोच कैसा है? प्रभु जानता है मेरे प्रिय लोग, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है हमारे समर्पण को, हमारे सच्चे जीवन को। हम प्रभु के लिए कैसा जीवन बिता रहे हैं, कैसा सेवा कर रहे हैं। शायद कई लोग मजाक कर रहे हैं, अच्छा हुआ। उन दिनों में भी लोग ठट्ठा किए। आज हम परमेश्वर के दृष्टि में कैसा है मेरे प्रिय लोग? जब ऐसी परिस्थिति है, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस है, डर का वातावरण है, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कब क्या आएगा, मौत से डरे हुए हैं, इस महामारी से डरे हुए हैं। पूरा सरकार, पूरा देश भयभीत है, पता नहीं क्या, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग, इससे 25 लाख से ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। क्या दशा होगा मेरे प्रिय लोग? ऐसे समय में मैं बताया था, डरने की बात नहीं है। हमने जो जीवन पाया है, उद्धार का जीवन पाया है, प्रभु का जीवन पाया है, और हम परमेश्वर की दृष्टि में नूह बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक मौका दिया। वो धर्मी व्यक्ति था, उसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। वह अपने समय का खरा, दोष रहित व्यक्ति था। वह परमेश्वर के संग चलता था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह धार्मिकता का प्रचारक था। वह विश्वास का व्यक्ति था। वह विश्वास का व्यक्ति था। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज हम परमेश्वर के वचन का कितना पालन कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा का कितना पालन कर रहे हैं? जरा एक बार अपने हृदय में हाथ रख करके पूछिए, मैं परमेश्वर का वचन का कितना पालन कर रहा हूं, और मैंने जीवन भर कितना पालन किया? ईमानदारी से बोले, परमेश्वर के वचन को मैं कितना पालन कर रहा हूं? नूह ने परमेश्वर के वचन को उन्होंने निभाया, पूरा किया, कोई परवाह नहीं किया। 120 वर्ष वो प्रचार करता रहा। वो लकड़ी का गोपेर वृक्ष का जहाज बनाने लगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं?
क्या बना रहे हैं? कौन सा घर बना रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है? क्या परमेश्वर के वचन में है? क्या परमेश्वर की धार्मिकता में है? क्या परमेश्वर की सच्चाई में है? क्या परमेश्वर के बोझ में है? क्या सही रूप से हमने परमेश्वर के लिए उसके आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। हाँ प्रभु, मैं बनाऊंगा, मैं तेरे लिए सरपना बनाऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। नूह ने अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर के वचन को उन्होंने महत्व दिया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय लोग, आज भी हम परमेश्वर के वचन के लिए कितना महत्व देते हैं। आज परमेश्वर मौका दे रहा है काम करने का, भलाई करने का, सहरपा बनाने का। सही काम करे। अब समय नहीं है हमारे पास, बीत जाएगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा वो करेगा। नूह के धर्मी व्यक्ति तो था ही, उसने पवित्र भय से उस जहाज को बनाया, पवित्र भय से उस जहाज को बनाया। आज हम परमेश्वर के शहरपनाह को, उसकी सेवा को, उसकी आराधना को, अपने परिवार को कैसे बना रहे हैं? क्या पवित्र भय से बना रहे हैं? आज ईमानदारी से बोलिए, हम सच्चे लोग हैं, प्रभु के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं, प्रभु के लहू से खरीद लिए गए लोग हैं। कीमती लहू बहाया हमारे लिए। मैंने अपने जीवन में देखा है प्रभु का भय। जब से मैंने अपने जीवन को परिवर्तन देखा और पाया, मैंने कोशिश किया प्रभु, इसलिए मैंने समर्पण किया। हाँ प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा पवित्र भय से। मैं तेरी, हाँ प्रभु, जो कुछ भी टैलेंट तो नहीं था, लेकिन मैं चाहता था परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हो करके आइए प्रभु की शहरपनाह को बनाएं। समय नहीं है, समय बिता दिए, समय बीतता जा रहा है। अच्छा है खाना पीना, नूह के दिनों में भी यही खाना पीना, शादी, यही सब कुछ होता था, और इन दिनों में भी आज ऐसा परिस्थिति है मेरे प्रिय लोग। उसने अपना परिवार को बचाया, नूह ने अपना परिवार को बचाया। आज आइए कम से कम हम अपने परिवार को, अपने इष्ट कुटुंब को बचाए। बोझ है, वचन में लिखा है, तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना बचाया जाएगा। आइए हम अपने परिवार को बचा ले, हमारे पड़ोसी को बचा ले, हमारे राज्य को बचा ले, हमारे देश को बचा ले। प्रार्थना करें। हम प्रभु के लिए कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग। जो अब तक हमारे परिवार के लोग नहीं बचे, प्रार्थना करें वे लोग भी बचाए जाए, प्रभु को ग्रहण करे, छुटकारा पाए, यीशु का जीवन पाए और उस नए यरूशलेम में प्रवेश करे। नूह ने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? हमारा चाल चलन कैसा है? मैं दोष नहीं लगाता मेरे प्रिय लोग। प्रभु चाहता है हम विश्वास के साथ देखते, विश्वास के साथ चलते, विश्वास के साथ हम प्रभु पर भरोसा रखते। वो प्रभु आएगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने कलीसिया को ले जाएगा। वो प्रभु आएगा मेरे प्रिय लोग। आज नूह के समय में हम और आप पाए जाते हैं।
अपने आप में हम धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्साहित होइए मेरे प्रिय लोग। हम अपने घराने को, अपने समाज को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, वो बचाए जाए जैसे निनवे नगर बचाया गया। आज 12 देश, पूरे संसार बचाया जाए। नूह के जगह में हम और आप हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है मेरे प्रिय लोग। ये सौभाग्य प्रभु ने दिया है, ये अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हम अपने आप में धर्मी नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु के अनुग्रह से आज हम हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम पाए जाते हैं कि हम आज प्रभु ये काम करने के लिए अवसर दिया। नूह के दिनों के लोग देखे। दूसरी बात, नूह के जीवन के विषय में देखे। तीसरी बात, नूह का जहाज। नूह का जहाज, ये जहाज परमेश्वर की योजना में थी, जिसे नूह ने बड़ी ईमानदारी के साथ, समय लगा, समय लगता है कई चीजों को पूरा करने में समय लगता है मेरे प्रिय लोग, लेकिन हम घबरा जाते, हम धीरज धरते नहीं। नूह ने कितना धीरज धरा और परमेश्वर की योजना को पूरा करने में। आज प्रभु की योजना है, उसे पूरा करने में समय लगने दीजिए, लेकिन आज एक निर्णय लीजिए। हां प्रभु, मैं तेरी योजना में शामिल होना चाहता हूं। तेरे वचन के साथ, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु, मैं तेरी सेवा और तेरी योजना को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा के अनुसार, हम लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं, क्या प्रभु की योजना को हम पूरा करें? नूह ने पूरा किया, ईमानदारी के साथ पूरा किया। आइए हम भी पूरा करें। जहाज बनाने के लिए उसे एक आशा दी गई थी, आज्ञा दी गई थी, और उस आज्ञा को उन्होंने पूरा किया। आज हमारे पास भी आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है। क्या हम उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? उसके संदेश को हम मान रहे हैं? क्या उसके वचन के अनुसार हम प्रतिदिन के जीवन में, हाँ प्रभु, मैं जीवन निभा रहा हूं, मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं, कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। नूह ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। नूह के द्वारा बनाया गया वह जहाज विश्वास के द्वारा बनाया गया। वह सबके लिए था जिन्हें परमेश्वर ने अनुमति दिया। वह परमेश्वर के धीरज को प्रकट करता रहा, धीरज के साथ। इसके दरवाजे परमेश्वर ने बंद किया। आज आइए, ये मौका है, हम भी विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर बनाना चाहता है। परमेश्वर की कलीसिया को बनाए जो परमेश्वर की योजना में है। हम चुने गए हैं, हम बचाए गए हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दे।
ईमानदारी के साथ हम बनाने का काम करें। परमेश्वर का चाहता है हम प्रभु के लिए कैसा घर बना रहे। यह अवसर हमारे लिए है मेरे प्रिय लोग। पता नहीं वो नूह का दरवाजा बंद किया गया। बंद होने के बाद आप जानते हैं 40 दिन 40 रात जहाज के अंदर रहना पड़ा। 40 दिन 40 रात जल प्रलय आया और वो जहाज उठता गया। आज अनुग्रह का युग है। मुझे माफ करे, कभी कभी मैं जोश हो जाता हूं, जोशीला हो जाता हूं। यह अवसर जो दिया है 2020, पता नहीं हम प्रभु के लिए बनाए, प्रभु के सरपना को बनाते जाए, प्रार्थना करते जाए, उपवास करते जाए, प्रभु के आज्ञा को महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। आइए परमेश्वर के कामों को लग जाइए। हमारे दिन नूह के दिन के समान है। यीशु ने कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हमने मत्ती 24:37 में परमेश्वर चाहता कि हम भी नूह के जैसे ही उन थोड़े लोगों को बताए जिन्हें परमेश्वर हमें देता है, और वैसा कुछ बताए जिसको हमारे लिए वो संदेश दिया गया है। जैसे नूह को संदेश दिया गया था, जैसा परमेश्वर पवित्र आत्मा गवाही देता है, वचन कहता है, हम उन लोगों को बताए ताकि वे परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाए, परमेश्वर के उद्धार में आ जाए। जहाज मसीह का प्रतीक है, कलीसिया का प्रतीक है। और हम लोग प्रार्थना करें। ये चीन है मेरे प्रिय लोग, प्रभु मौका दे रहा है, यह अवसर दिया है। हम परमेश्वर के आज्ञा को इन दिनों में पूरा करें। ये 2020 आज के तारीख तक और भी आने वाले दिनों में हम एक एक दिन पूरा करते जाए। ऐसा माहौल आया है इसलिए नहीं, ऐसा परिस्थिति आया है इसलिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आइए मेरे प्रिय लोग। ये चुनौती हमारे लिए है। हम लोग प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नूह के दिनों में प्रभु लोगों को हम लोगों ने देखा, और इन दिनों में हम लोगों का स्वभाव को देख रहे हैं प्रभु। लेकिन उन दिनों में नूह धर्मी व्यक्ति था और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उस जहाज को बनाया। आज हम भी तेरे आज्ञा को मान करके हम तेरे लिए आराधना करें, सेवा करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, अपने जीवन को तैयार करें, अपने परिवार को बचाए और लोगों को भी बचाने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन इस वचन के लिए, तेरे प्रतिज्ञा के लिए, ताकि हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु बनाने वाला तो तू है प्यारे खुदावन, हमारा कुमार तो तू है प्यारे खुदावन। हम तेरे हाथों में दीनताई के साथ रहना चाहते हैं, नम्रताई के साथ रहना चाहते हैं, धीरज के साथ रहना चाहते हैं। हाँ प्रभु तू ही बनाइए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।